अमूमन तो हम लोग यही जानते हैं वही सपना में आया, तो होंगे कोई वली होंगे ये या कोई सपना होंगे। वाला कॉन्सेप्ट तो ये अच्छा, नाजायज और सरासर गलत है। अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि सपने में ऐसे ही लोगों को क्यों आता है? किसी नमाज़ी के सपने में क्यों नहीं आता है? किसी आलिम के सपने में क्यों नहीं आता है? शराब पीने वाला, नाच करने वाला, ढोंगी करने वाला, ढोंगी, ये सब ऐसे ही लोग ख्वाब क्यों देखते हैं कि हज़रत अली कह रहे हैं कि हम वहाँ लेटे हुए हैं, हज़रत इमाम हुसैन कह रहे हैं कि हमारी 7वीं पुश्त की औलाद लेटी हुई है। जितने ऐसे लोग हैं सब गलत बोलते हैं और सब अपनी पॉकेट भरने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। ये चिमनी बाज़ार में है, तो वो वो तो कैसे हाँ, पुष्टि वो हक है। वो जो पुष्टि उसकी कैसे तारीख़ है, तारीख है उनकी? उसकी 400 साला तारीख़ है। अच्छा, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे शेख की तारीख़ है। वो तो 100% नहीं, 1000% सच है, अच्छा, चिन्नी शरीफ, अच्छा। उसमें कोई दो राय नहीं है। बालूघाट में एक मज़ार शरीफ है। आप सड़कों से गुज़रते होंगे, आना-जाना करते होंगे तो आपने देखा होगा कि हाँ, पीपल के किनारे हाँ। एक वहाँ पर हाल-फिलहाल उसकी भी कोई तारीख़ नहीं है, कोई फ़र्ज़ी तारीख है, नहीं, बिल्कुल फ़र्ज़ी है। फर्ज़ी है। और जो लोग मन्नतें मानते हैं ऐसी जगहों पे जाके, हाँ, वो सब गुनहगार हैं। अच्छा, और ऐसी जगहों पे जाने वाला, मन्नतें माँगने माँगने वाला और उसके लिए मुर्गा नियाज़ करने वाला सब गलत करते हैं। और ऐसे लोगों से जो मिला हुआ है वो सब गुनहगार है, बराबर के शरीक है इसमें। तो आपने पूर्णिया जिले के कझा कोठी पार्क के अंतर्गत हर साल वहाँ पर एक उर्स मेले का आयोजन होता है और आप सबको पता है कि उस मेले में जो दरगाह है वहाँ पर जो उर्स का आयोजन होता है उस चीज़ को लेकर हमने पिछले दिनों खबर चलाया और खबर चलाने के बाद क्या कुछ हुआ आप लोगों ने भी देखा। तमाम तरह की हम लोगों के ऊपर गालियाँ पड़ी, लोगों ने वहाँ के लोगों ने हमें धमकियाँ भी दी, केस करने का भी धमकी दी। लेकिन आपको बता दें कि उस दरगाह के ऊपर ये आरोप है कि वो दरगाह पूरी तरह से फर्जी है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ एक खास मेहमान है, उनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं से हम जानेंगे वो कौन है और सीवांचल में जो दरगाह है, उस दरगाह के बारे में जो बताया जा रहा है फर्जी दरगाह, उनके बारे में उनका क्या ओपिनियन हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। हम दर्शकों को चाहेंगे आप अपना परिचय बताएँ। मैं मुसव्विर रज़ा मिसबाही, रिसर्च स्कॉलर, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा। ये बताएँ कि आए दिनों देख रहे हैं हमारे सीमांचल में एक दिन के बाद एक दिन कहीं से कहीं दरगाह ऊपर हो जा रहा है, मज़ार शरीफ ऊपर हो रहा है। तो सपने में आया और ऊपर हो गया। इसके संदर्भ में आप क्या राय रखते हैं अपना? कि किसी सबसे को सपना आना और दरगाह ऊपर हो जाना? सबसे पहली बात कि ये सिर्फ़ सीमांचल का मसला नहीं है। ये पूरी हमारी कम्युनिटी, सुन्नी कम्युनिटी की ये बात है और ये उस उनकी इसकी बीमारी है। सिर्फ़ सीमांचल नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसा देखा गया कि मज़ारात हर 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई ख़्वाब में देख लेते, मज़ार बनाते, कब्र बनाते। फिर कव्वाली की महफ़िल होती, फिर जलसा हो जाता, फिर बड़े-बड़े ख़तीब और शायरात बुलाए जाते। तो ये बहुत हद तक आम होता जा रहा है और इसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है, इस कॉन्सेप्ट की कि आप ख़्वाब में देखे और कहीं आप मज़ार बनवा दिए। यानी जहाँ कब्र ना हो, उसे कब्र घोषित करके और कब्र की तरह उसके साथ व्यवहार करना, ये क़तन इस्लाम में जायज़ नहीं है। आला हज़रत ने सख्ती से ऐसे उमूर की आपने तरदीद की है और ऐसी जगहों पे जाने वालों को आपने सख्ती से रोका है और नाजायज़ व हराम आपने फरमाया है। और इसकी मुआवनत करने वाला, इसमें चंदा देने वाला, ऐसे आरास में या ऐसे मज़ारात की तामीर व तरक्की में हिस्सा लेने वाला सब गुनहगार है। अच्छा, ये बताइए कि फिर इस चीज़ की पुष्टि कैसे होगी कि ये जो बाज़ार है या फिर ये जो दरगाह है, ये वाक़ई में सच है? उसकी पुष्टि हम लोग कैसे करें? कैसे पता चलेगा लोगों को? क्योंकि अमूमन हम लोग को जहाँ तक मालूम है, हालाँकि हम लोग को इस्लाम के बारे में थोड़ी-सी जानकारी वो कम है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे, पता कैसे चल पाएगा हाँ, चलो भाई ये सही है? जो उसके रज़ाकार हैं या फिर जो उसके उस मज़ार या उस ख़ानक़ाह के साहिब मसनद जिसे कहा जाता है, उन लोगों से आप बराह रास्त पूछ सकते क्योंकि हैं। अमूमन तो हम लोग यही जानते हैं वही सपना में आया, तो होंगे कोई वली होंगे ये या कोई सपना होंगे। वाला कॉन्सेप्ट तो ये अच्छा, नाजायज़ व सरासर गलत है। अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि सपने में ऐसे ही लोगों को क्यों आता है? किसी नमाज़ी के सपने में क्यों नहीं आता है? किसी आलिम के सपने में क्यों नहीं आता है? शराब पीने वाला, नाच करने वाला, ढोंगी करने वाला, ढोंगी, ये सब ऐसे ही लोग ख्वाब क्यों देखते हैं कि हज़रत अली कह रहे हैं कि हम वहाँ लेटे हुए हैं, हज़रत इमाम हुसैन कह रहे हैं कि हमारी 7वीं पुश्त की औलाद लेटी हुई है। जितने ऐसे लोग हैं सब गलत बोलते हैं और सब अपनी पॉकेट भरने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छा। कि ख्वाब में आके कोई अल्लाह के वली कहे होंगे कि भाई मैं यहाँ लेटा हूँ, तुम मज़ार बनाओ। अल्लाह के वली को मज़ार की ज़रूरत नहीं होती है। तो और सब जो मज़ारें हैं यहाँ पर, जैसे आप पूर्णिया की कस्बा में ले लीजिए, चिमनी बाज़ार में है, तो वो वो तो कैसे हाँ, पुष्टि वो है, वो हक़ है। वो जो पुष्टि उसकी कैसे तारीख़ है, तारीख है उनकी? उसकी 400 साला तारीख़ है। अच्छा, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे शेख की तारीख़ है। वो तो 100% नहीं, 1000% सच है, चिन्नी अच्छा, शरीफ, अच्छा। उसमें कोई दो राय नहीं है।
अच्छा, अब सीधा हम मुद्दे पे आते हैं। बालू घाट में एक मजार शरीफ है। आप सड़कों से गुजरते होंगे, आना-जाना करते होंगे तो आपने देखा होगा कि हाँ, पीपल के किनारे हाँ। एक वहाँ पर हाल-फिलहाल उसकी भी कोई तारीख नहीं है, कोई फर्ज़ी तारीख है, नहीं, बिल्कुल फर्ज़ी है। फर्ज़ी है। और जो लोग मन्नतें मानते हैं ऐसी जगहों पे जाके, हाँ, वो सब गुनहगार हैं। अच्छा, और ऐसी जगहों पे जाने वाला, मन्नतें मांगने वाला और उसके लिए मुर्गा नियाज करने वाला सब गलत करते हैं। और ऐसे लोगों से जो मिला हुआ है वो सब गुनहगार है, बराबर के शरीक है इसमें। तो आपने यहाँ का बालू घाट का बताया, अब हाल ही में हम ले लेते हैं एक और है, मेला लगा हुआ था कझा पार्क के अंतर्गत जो है, उसके बारे में क्या आप मैंने राय भी रखते सुना हैं? है उसके बारे में कि वहाँ हाँ, पे बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। हाँ, शहीद मु- सिराजुद्दीन औलिया के नाम से उर्स लगता है वहाँ पर, मुझे तो इनका कोई उसकी तारीख में है? मुझे उसकी कोई तहकीक नहीं है। अब तक सीमांचल के जो मुस्तनद मज़ारात हैं वो 2-4 ही हैं। और बाकी काज़ा कोठी की जो दरगाह है, उसके बारे में ना तो मुझे तहकीक है, मेरे पास कोई तहकीक है, और ना ही मुझ जैसे दूसरे आलिमों के पास इसका कोई लेखा-जोखा है। अच्छा, और ये साफ दर्शाता है कि वहाँ भी शायद असली ना हो। और देखिए, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अगर किसी ईमानी भाई को ये लगता है कि ये क्यों ऐसी खबर छाप रहे हैं, फैला रहे हैं, आज आप हैं, 5 साल के बाद नहीं रहेंगे, 10 साल के बाद नहीं रहेंगे। मगर अगर आप गलत करके चले जाएँगे तो इसका गुनाह आपको हमेशा आपको आपकी खबरों में मिलता रहेगा। इससे बेहतर है कि किसी भी गलत को रोकना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का काम ही है। नबी फरमाते हैं कि हम मुसलमानों को दूसरों को गुनाहों से रोकना और उससे अच्छाई का हुक्म देना, यही हमारी पहचान है। अच्छा, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर किसी को बुरा लगता है तो उसको बुरा ना लगे, वो खुद इस मुहिम में साथ दें कि फर्जी मज़ारात ना बने और हमारा ईमान और अकीदा मजबूती के साथ हम उसको महसूस करें कि हमारा ईमान अभी मजबूत है। जब मुहिम की बात करें तो सबसे पहले तो ज़िम्मेदारी आप लोगों की हो जाती है कि भई आप लोग उस चीज़ को रोकें, अगर कहीं गलत हो रहा, फर्जी मज़ार हैं, दरगाह है, उनको अगर बता रहा, तो आप लोग की ज़िम्मेदारी बनती है, फिर आप लोग पीछे क्यों रह रहे हैं? देखिए, इसमें आलिमों की भी गलती है, हम जैसे लोगों की ख़ास करके। हम लोग बड़े पैमाने पे इसके लिए कोई तहरीक नहीं चला सके और आवाम से राब्ते में नहीं रह पाए। और अगर रहे, तो जो लोग ऐसा करना चाहे, वो खुद से हम लोगों को बायकॉट करके अपना काम कर गए। जितने मज़ारात इस तरह के फ़र्ज़ी हैं, वहाँ किसी बड़े आलिम की शिरकत नहीं होती है। ये खुद बताने के लिए काफ़ी है कि वहाँ कोई बड़ा आलिम पहुँचता नहीं है। और अगर कोई पहुँचता है, तो उस आलिम का भी वहाँ जाना हराम है। आलिम होने की हैसियत से मेरी भी ज़िम्मेदारी है। मैं आपके सीएफएन चैनल के माध्यम से अवाम अहले सुन्नत से गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग हम जैसे मौलवियों का या हम जैसे आलिमों का साथ दें और इस पूरी मुहिम में एक तहरीक चलाकर आप सीमांचल सहित जहाँ भी आप ऐसे मज़ारात बनते देखते रहें, उसको रोकें। ये मज़बूत ईमान की दलील है। अच्छा। हुँ। अच्छा, अब अंतिम सवाल लेंगे, ये बताएँ कि जो सही हैं, जो दरगाह सही हैं, जो तारीखों में उनका ज़िक्र है, हाँ। तो वहाँ पर जाने का नियम कायदा हाँ, हाँ, क्या होना चाहिए? ये। महिलाएँ चली जा रही हैं, बच्चे चले जा रहे हैं, खाना बन रहा है, मुर्गा बन रहा है, बकरी बन रहा है, उसके बाद 3-3 दिन तक मतलब घुटने भर वहाँ पर गोश्त फेंका हुआ है, चावल फेंका हुआ है। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। एक तो फ़र्ज़ी मज़ार, इसकी तो कोई जगह नहीं है, और अगर जहाँ मज़ार सही भी हो, तो उसके भी उसूल हैं इस्लाम में, वहाँ कब जाया जाए, कैसे जाया जाए, कितनी दूर हम हुँ, खड़े होके फ़ातिहा क्या करें, नियम क्या तरीका नियम क्या है। है? औरतों के लिए पूछा गया कि औरतों को कब्र में मज़ारात पे जाना कैसा है? हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि औरतों के ताल्लुक से ऐसा कोई तसव्वुर ही इस्लाम में नहीं है। अच्छा, वो मरने के बाद ही कब्र में जाएँगी, ज़िंदा है तो नहीं जाएँगी वो, समझ रहे हैं ना? अच्छा, वो मरेंगी तब उसको कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। कब्रिस्तान जाना उनके लिए मुनासिब ही नहीं है, हराम है। यहाँ हमारे यहाँ मन्नतें माँगने के लिए, धागे बाँधने के लिए, मुर्गा लेकर हर तरह के मज़ारात पर, हम फर्ज़ी हो या ओरिजिनल, हर तरह के मज़ारात पर हमारी औरतें जाती हैं, जिसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे मज़ारात पर मर्दों का जाना भी हराम है, जहाँ पे औरतें जाती हैं। अच्छा। मर्दों का जाना अब हराम हो गया, चूँकि औरतों का वर्चस्व हो गया है। आपको धक्के बगैर खाए नहीं जा पाएँगे अंदर। आप जाएँगे, गेट पे औरतें खड़ी हैं। आप तो लोग जा पाते हैं जो जो तारीखों में जो मज़ारें आज तारीखों में शामिल हैं, वहाँ पर आप लोग जा पाते हैं नहीं, ऐसी स्थिति में? हम लोग भी परहेज़ करते हैं कि भीड़-भाड़ वजह से हम लोग नहीं जाते हैं, ताकि किसी औरत से हमारी लम्स ना हो जाए, टच ना हो जाए। अच्छा। इसलिए उससे बचने के लिए भीड़ के वक़्त नहीं जाते हैं, जब भीड़ खत्म होती है तो जाते हैं, दिलचस्पी से फ़ातिहा पढ़ते हैं, दुआएँ करते हैं। इन सब चीज़ों पे रोक कौन लगाएगा और कैसे रोक लगेगा? देखिए, सिर्फ़ ये आलिम का काम नहीं है, ये सबका काम है। ऐसा आप एज़ ए मीडिया आपने आवाज़ उठाई है, इसके लिए आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे उलमा इसके पीछे आपके साथ खड़े हैं। आप काम करें,
हम लोग सब साथ हैं आपके। चलिए, तो अंतिम में जाते-जाते कुछ कहेंगे आप पूर्णिया के लोगों को जो हमारा देखिए भाई साहब, हम और आप सब मुसलमान हैं, सुन्नी सही उल अक़ीदा मुसलमान हैं। सुन्नी होने का मतलब ये नहीं कि हम जहाँ चाहें वहाँ चाहें मज़ार बना दें, खूब डब्बी पे पैसे निकालें, पैसे डलवाएँ, चादर बेचें, गागर बेचें, फ़ातिहा करवाएँ, अगरबत्ती बेचें, नहीं। सुन्नी होने का मतलब ये है कि हम मज़ारात को हम कि उसको पहले हम शनाख्त करें। अगर वो असली है, तो एक उसूल, एक ज़ाब्ते के मुताबिक जो आला हज़रत ने फ़रमाया कि हम पाँव की तरफ खड़े होकर जिस तरह वो ज़िंदा में हों, जिस तरह एहतराम हमारे ऊपर ज़रूरी होता है, उसी एहतराम के साथ उनकी कब्र के पास जाकर फ़ातिहा पढ़ें। न हम सजदा करें, न हम तवाफ़ करें, न हम साहब चादरों की बोझ डाल दें उनके ऊपर। जब चादर की बोझ आई तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जब उर्स लगता है, जो सही दरगाह है उनके बारे में कहते हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार चादर चढ़ जाती है। एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया। कभी-कभी तो किन मामलों में होता क्या है कि एक चादर गया और वही चादर जिस मार्केट से खरीद कर लेके गया, हाँ। वही वहाँ पर चढ़ाया, तो दोबारा वही मार्केट में फिर बिक रहा है। ये सब मार्केटिंग हो रही है। मज़ार पे जाके चादर तो चढ़ाना चादर चढ़ाने का तरीका क्या है? चादर चढ़ाना ज़रूरी भी हर शख्स के लिए नहीं है। नहीं। आप जब देखें कि उस मज़ार पर लगी चादर अगर मैली हो चुकी अच्छा, है ना? अच्छा, अगर वो डिस्ट्रॉयड है, फटी हुई है, पुरानी हो चुकी है, तो ये हुक्म तब है फिर आप उसको अच्छा, बदल दें, अच्छा, एक इम्तियाज़ के लिए कि ये आम आदमी की कब्र नहीं, एक ख़ास अल्लाह के वली अच्छा, की कब्र है। ये फ़र्क वाज़ेह रहे। अच्छा, इस फ़र्क को बताने के लिए चादर का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, अब उस चादर पे चादर, चादर पे चादर आप चढ़ाते जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। आप फ़ातिहा पढ़ने जाएँ, शेरनी ना हो तब भी फ़ातिहा होगा, अगरबत्ती ना हो तब भी फ़ातिहा होगा, चादर नहीं आपके पास, तब भी आपकी हाज़िरी मानी जाएगी। अच्छा, आप जाएँ अल्लाह के वली की बारगाह में, पाँव की तरफ कुछ दूरी पर आप खड़े हो जाएँ, फ़ातिहा पढ़ें, फ़ातिहा पढ़ के आप अल्लाह की बारगाह में उस अल्लाह के वली के वास्ते से कुछ माँगना हो तो आप माँगे, वरना उनके लिए भी आप दुआ खैर करें कि अल्लाह इस कब्र में लेटे इस बुज़ुर्ग को अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे, इनके गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये सब जो है तसव्वुर इस्लाम में है। ये नहीं कि जाके लिपट जाएँ, चुम्मा-चाटी लें, सजदा करें और कहें बाबा बेटा दे दे, बेटी दे दे। ये सब के लिए वहाँ पे थोड़ी बैठे हुए हैं वो कि आपको बेटा-बेटी देते रहेंगे। और यही लोगों ने हम लोगों को बदनाम किया है। हम सुन्नियों की बदनामी जो हुई है, ऐसे ही बदमाश टाइप के लोगों की वजह से हुई है। वरना सुन्नी जो हम मसलक के आला हज़रत के पैरोकार हैं, हमारे मसलक में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ये लोग मान लें हमारी बात, हमारी अवाम मान ले, हम लोगों की बातें मान लें, तो खुदा की कसम अमलन भी हम पूरी दुनिया में सबसे बेहतर मुसलमान होंगे। तो क्या लगता है कोई भविष्य में आप लोगों के द्वारा सीमांचल में कोई मुहिम चलाई जाएगी, ताकि इस इंशाअल्लाह, तरह का काम ना हो? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, चलाई इंशाअल्लाह, जाएगी। इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाअल्लाह ज़रूर चलाई जाएगी।